जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है रेलवे एनटीपीसी CBT2 लेवल 235 के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आए हैं। हम इसमें वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपके क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। और देखिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कब पाए थे? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। देखिए जब भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो है यह नियमित नहीं थी। यह नियमित जनगणना जो 1872 में ईस्वी में हुई थी यह नियमित जनगणना नहीं थी। तो भारत में जो भारत में प्रथम या दशकी जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। तो भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी 1881 में, और जो भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में हुई थी। और देखिए जो अगला प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और देखिए चौथा प्रश्न है, किस महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप, बर्फ़ का महाद्वीप कहते हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को जो है सफ़ेद महाद्वीप अथवा बर्फ़ का महाद्वीप कहते हैं। और देखिए महाद्वीप से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और नई दुनिया का देश किस महाद्वीप को कहते हैं? तो नई दुनिया का जो देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का जो है सबसे बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए जो छठा प्रश्न है, IFSC का पूरा क्या नाम है? तो IFSC का जो पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। और देखिए सातवां प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो हॉर्नबिल जो उत्सव है नागालैंड राज्य से संबंधित है। और देखिए जो आठवां प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है 22 भाषा हो गई है। और भाषा का वर्णन किस अनुसूची में है? तो भाषा का जो वर्णन है 8वीं अनुसूची में है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा का वर्णन किस अनुसूची में है? तो भाषा का जो वर्णन है 8वीं अनुसूची में है। 9वां क्वेश्चन देखिए, जो 9वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां जो प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो भारत को जो सबसे बड़ा तटीय राज्य है गुजरात है। और भारत का सबसे जो छोटा तटीय राज्य कौन सा है? गोवा है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात, भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा है। 11वां क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और देखिए राज्य कौन कौन सा है देख लीजिए, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है। इन्हीं 8 राज्यों से जो है आपका कर्क रेखा गुजरती है। 12वां क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, नागरिकता का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो नागरिकता का जो वर्णन है भाग 2 में किया गया है।
14वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है। और देखिए डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड जो कप है फुटबॉल से संबंधित है। और देखिए कौन कौन से कप हैं जो फुटबॉल से संबंधित हैं? रोवर्स कप, फीफा कप, मर्डेका कप, यूरो कप, ये सब जो कप हैं जो है फुटबॉल से संबंधित हैं। 16 क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला जो दर्रा है सिक्किम राज्य में स्थित है। और देखिए 17वां क्वेश्चन जो है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था। तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था? एप्पल था। 18वां क्वेश्चन, पार्वती घाटी किस राज्य में स्थित है? पार्वती जो घाटी है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी स्थित है। किन्नौर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, चंबा घाटी, पांगी घाटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सब जो घाटियाँ हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो 19वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व बैंक कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का जो संविधान दिवस है 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 21वां क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 1985 में शामिल किया गया था। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। देखिए इस समय भारत के ऐसे 40 स्थल हैं, भारत के ऐसे 40 स्थल हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, जो 22वां प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और उत्तरी बिंदु या उत्तरतम बिंदु क्या है? इंदिरा काल है। और पूर्वोत्तर बिंदु क्या है? किबिथु है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? राजश्री राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है 8 मार्च को मनाया जाता है। और देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक जो है वारिसेला वायरस कारण होता है। तो चेचक जो होता है वायरस कारण होता है, और जो है चेचक किस वायरस कारण होता है? वारिसेला नामक वायरस कारण होता है। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हम आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपके क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक दोस्तों, आज इतना ही।